भर में श्री गणेश जी अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं और उनकी अलग अलग रूपों में महिमा है। लेकिन आज हम आपको ग्वालियर के अर्जी वाले श्री गणेश जी के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर किसी की कोई भी अर्जी खाली नहीं जाती है। यहाँ जो अर्जी लगाने के लिए पहुँचता है उसकी मनोकामना गणेश जी पूरी करते हैं। मान्यता है कि जब रास्ते बंद हो जाएं, उसके बाद मुस्कुराते हुए इन श्री गणेश जी के दरबार में अर्जी लगा दो, बस काम बन जाएगा। यही वजह है कि यहाँ अर्जी लगाने देश भर से लोग पहुँचते हैं, इसलिए इन्हें अर्जी वाले गणेश कहा जाता है। यहाँ हर भक्त की मुराद पूरी होती है। जानते हैं ग्वालियर के अर्जी वाले गणेश जी की महिमा की कहानी। गणेश चतुर्थी के मौके पर देश की हर गली मोहल्ले में अब गणपति बप्पा मोरिया का ही शोर सुनाई देगा। पूरे ब्रह्मांड के प्रथम पूजनीय भगवान बप्पा घर घर में विराजने वाले हैं। अभी से देश भर के सभी गणेश मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। ऐसे में आज हम आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित लगभग 300 साल पुराने भगवान गणेश के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताएंगे, जिन्हें अर्जी वाले गणेश जी के नाम से जाना जाता है, जहां भक्त की हर मन्नत पूरी होती है। खास तौर पर इस मंदिर में कुंवारों की भारी भीड़ लगती है। ग्वालियर शहर के बीचों बीच शिंदे की छावनी इलाके में अर्जी वाले गणेश जी का मंदिर है। सिंधिया रियासत कालीन और लगभग 300 साल पुराने इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ भक्त अपनी जो भी मन्नत लेकर आता है, बप्पा उसे जरूर पूरी करते हैं। यही वजह है कि अर्जी वाले गणेश जी के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। पुराना मंदिर है और जो भी लोग 350 वर्ष से पुराने आ रहे हैं, भक्त लोग आते हैं जो अपनी अर्जी लिख के लाते हैं, नारियल प्रसाद लाते हैं, हम उनकी अर्जी लगा देते हैं, उनकी अर्जी पूरी हो जाती है तो भंडारा प्रसाद ही कराते हैं। इसलिए अर्जी वाले गणेश जी का नाम कहा जाता है। अर्जी वाले गणेश मंदिर के पुजारी का कहना है, ज़्यादातर तो अर्जियाँ देखो कोर्ट वाले आते हैं, बाबा लोग जो परिवार के आते हैं, कोई अपनी परेशानियाँ अपनी लिख के लाते हैं, कोई शादी ब्याह के लिए, कोई विवाह के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई का केस चल रहा है, उसके लिए लोग अर्जी लगाते हैं, अर्जी पूरी हो जाती है। कुंवारों का गणेश जी भी कहा जाता है, कुंवारे लोग ज़्यादा आते हैं। बहुत ज़्यादा आते हैं भाई, विवाह के लिए बहुत आते हैं। और फिर गणेश जी महाराज तो दो चीज़ के तो यही है, विवाह के और पुत्र प्राप्ति। जिन लेडीजों के पुत्र नहीं होती है, वो लोग लेडीजें यहाँ आती हैं, उनको भगवान की तरह से पुत्र प्राप्त होती है, बच्चे होते हैं उनके। बहुत लेडीजें ऐसी अर्जी लगा के गई हैं, ये 15-20 साल में बेटा हुआ है, बेटी हुई है। ग्वालियर के अर्जी वाले गणेश जी के मंदिर में वैसे तो भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है, लेकिन मंदिर में सबसे ज्यादा कुंवारों की भीड़ लगती है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है। इसके साथ ही शादीशुदा जीवन की बाधाएं दूर करने वाली सबसे अधिक अर्जी भी यहीं लगाई जाती है। जबकि मान्यता है कि अगर युवा वर्ग अपनी कोई मनोकामना भगवान गणेश को पूरी करने की प्रार्थना करता है तो उसकी वो मनोकामना भी पूरी हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर युवा अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अर्जी लगाने पहुँचता है। बहुत सालों से जुड़ी हूँ। हाँ, मैंने अपनी जॉब को लेकर लगाई है और वो पूरी भी हुई है। आया है, बहुत बदलाव आया है, मेरी पढ़ाइयों में भी बहुत ज़्यादा आया है। ये मैं कम से कम 2012 से जुड़े हुए हैं। मैं और मेरे मदर यहाँ पर रेगुलर वेडनेसडे आते हैं। वेडनेसडे के अलावा और भी दिन अगर कभी हम यहाँ से गुजरते हैं तो उस समय भी हम यहाँ पर अपना ढोक लगाते हुए जाते हैं। मैंने अपने जॉब की पर्पज़ से यहाँ पे अर्जी वगैरह लगाई थी, जो मैं सक्सेस हुआ हूँ उस टाइम में, तो उसके बाद से और मेरा विश्वास यहाँ पर और मान्यता जो है मेरी बढ़ गई है। तो उस हिसाब से मैं और मेरे माता जी दोनों हर बुधवार को यहाँ पर दर्शन के लिए। मैं पहले बाहर थी, फिर तो उससे पहले छोटे से ही आ रही हूँ, फिर बीच में बाहर चली गई थी, फिर जब से वापस आई हूँ तो 2 साल से तो कंटिन्यूस आ रही हूँ। हाँ, लगाई है, हुआ भी है, तो आ रही हूँ तब से, पहले से ही आ रही हूँ। मतलब अर्जी लगाऊँ भी नहीं तो भी आती हूँ, तो दिया तो मैं हर बुधवार रखती हूँ। ग्वालियर के प्रसिद्ध अर्जी वाले गणेश जी पर अभी से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और सबसे ज्यादा कुंवारों की भीड़ दिखाई दे रही है और श्री गणेश जी से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की अर्जी लगा रहे हैं। MP फर्स्ट के लिए सुयश शर्मा की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।